ब्रॉट टू यू बाय MDH मसाले। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। और राजनीति में सबसे पहले बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। संसद में भगवा चोले में सियासी ड्रामा किया गया है। संसद परिसर में राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले को लेकर विपक्ष के प्रदर्शन ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया। भगवा कपड़ों में साधु संतों के भेष में सांसद पप्पू यादव के प्रदर्शन पर बीजेपी और संत समाज ने कड़ी आपत्ति जताई है। सवाल अब सिर्फ विरोध का नहीं है, बल्कि इस बात का भी है, क्या राजनीतिक प्रदर्शन की आड़ में सनातन की आस्था का इस तरह से अपमान किया गया है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाएं उससे पहले ये विजुअल जरा देखिए। ये है सांसद पप्पू यादव, भगवा गमछा सिर पर है, भगवा भेष है और साथ में इनके सामने है दानपत्र और हाथों में ये दान चोरी का मामला दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि राम मंदिर में जो दान चोरी का मामला सामने आया, क्या वो भगवाधारियों ने किया था? बिल्कुल भी नहीं, वो कर्मचारी थे जो गिनती में शामिल थे। तो फिर भगवा को बदनाम करने की साजिश पप्पू यादव ने क्यों रची, इस रिपोर्ट में देखिए। भगवा वस्त्र पहनकर पुजारी के भेष में सांसद पप्पू यादव जमीन पर बैठे हैं। उनके हाथों में भगवान राम की तस्वीर है। सामने एक दो नहीं तीन तीन दान की पेटी रखी है, जिसमें वो बारी बारी से नोट डालते हैं और फिर अपने दाएं बाएं देखते हैं। सब कुछ वैसा ही है जैसा किसी स्टेज पर नाटक के दौरान एक किरदार करता है। मगर संसद भवन परिसर में जारी इस सियासी नाटक के कुछ और किरदार भी हैं, जिनमें सबसे खास हैं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, जिनकी एंट्री होते ही नेपथ्य में खड़े विपक्षी सांसदों का जोश हाई हो जाता है। राहुल गांधी हाथ में नोट लिए आते हैं और एक नोट दान पेटी में डाल देते हैं, मगर दर्शक दीर्घा में वंस मोर जैसी डिमांड होती है और राहुल को फिर से वही एक्ट दोहराने के लिए दूसरे सांसद उन्हें दूसरा नोट थमा देते हैं। इस बार दान पेटी में राहुल के नोट डालते ही पप्पू यादव उसे चुराने का नाटक करते हैं। इसके बाद इस सियासी नाटक में नए किरदारों के रूप में कुछ और विपक्षी सांसदों की एंट्री हो जाती है, जो दान पेटी लेकर भागते पप्पू यादव का गिरेबान पकड़कर उन्हें मीडिया वालों के सामने खड़ा कर देते हैं और फिर तुम चंदा चोर हो, फांसी पर लटका दो, ऐसे नारे गूंजने लगते हैं। चंदा चोरों को जिन्होंने लूटा है देना पड़ेगा। ये पूरा सियासी ड्रामा राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के बैकग्राउंड पर तैयार किया गया था, जिसमें लीड रोल प्ले किया बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने। राम हमारे आराध्य है, चरित्र हमारे जीवन में है, उनका चरित्र कन में है, मन में है, चरित्र में है, चिंतन में है। सारे विपक्ष एक हैं कि राम राम जपियो और पराय सब माल हड़पियो नहीं चलने देंगे। हमारे नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सभी विपक्ष, अखिलेश जी, सभी विपक्ष के नेता एक हैं। सनातन पर कोई हमला राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के रहते नहीं होने देंगे। मगर इस सियासी ड्रामे में पप्पू यादव ने भगवा चोला पहनकर जो साधु वाला किरदार अपनाया, उस पर संत समाज भड़का हुआ है। इसे सनातन का अपमान बता रहा है। महामहिम राष्ट्रपति महोदया और लोकसभा अध्यक्ष दोनों से यह मांग करूंगा कि ऐसे सांसदों की संसद सदस्यता बर्खास्त होनी चाहिए। ये पूरी दुनिया के अंदर डिसमेंटलिंग ऑफ ग्लोबल हिंदुत्व के झंडा बरदार बनकर के सनातन को मिटाने के लिए ये उतरे हुए हैं। और हम एक बात कहेंगे, आपकी चुनौती हमें स्वीकार है। ये सनातन धर्म का सारासार अपमान है। क्या इसी तरह वो कोई मुस्लिम मोला मोली या क्रिश्चियन पादरी के भेष में वहाँ जो ड्रामा उन्होंने सादर किया था उस तरह से कर सकते? क्या क्रिश्चियन का अपमान कर सकते, मुल्ला मौलवी का अपमान कर सकते? तो फिर भगवा धारण करके सनातन का अपमान क्यों? ये लगातार सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं और सनातनी हिंदू सो रहे हैं, इनके जाल में फंसे हुए हैं। हम आह्वान करते हैं 13 अखाड़ों का, चारों शंकराचार्यों का,
जितने जगत गुरु महामंडलेश्वर साधु संत हैं हिंदू हैं, आज जाग नहीं गए तो हमारी अस्मिता फिर खतरे में पड़ जाएगी। वहीं बीजेपी का कहना है कि इस प्रदर्शन में विपक्ष की सनातन विरोधी मानसिकता साफ दिख रही है। शायद ये भूल गए कि वे लोकतांत्रिक प्रतिक्रिया के लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के एक स्तंभ है। 20, 25, 30 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जिस स्थान पर काम वो कर रहे हैं वो कोई गली नुक्कड़ चौराहा या एम्फी थिएटर नहीं है। जिस तरह की घटना को उन्होंने अंजाम दिया है शर्मनाक है। भगवान बड़ी पवित्रता का द्योतक है। हर एक व्यक्ति कपड़ा ये नहीं पहन सकता और मुझे लगता है उन्होंने ये मजाक बहुत भद्दा मजाक किया, भगवा का अपमान किया, भगवान राम का अपमान किया। इसके खिलाफ लोकसभा अध्यक्ष उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। संसद परिसर में हुए सियासी ड्रामे के स्टार रहे सांसद पप्पू यादव ने अपने गेटअप और एक्टिंग के लिए विपक्ष की तो खूब वाहवाही बटोरी, लेकिन साधु संतों और बीजेपी सांसदों के साथ ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को भी उनका ये अंदाज पसंद नहीं आया। उन्होंने भी इस पूरे नाटक पर अपनी नाराजगी जताई। कुछ मान्य सदस्य तो वेश बदल बदल कर संसद में जिस तरीके से पहनकर आते हैं, मेरी उन मान्य सदस्यों को चेतावनी है। संसद या संसद के परिसर में मुझे कई मान्य सदस्यों ने मिलकर और लिखकर दिया है कि संसद भवन और संसद परिसर की पवित्रता बनी रहनी चाहिए। जाहिर है हर तरफ से आरोप लग रहे हैं कि विपक्ष ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी के नाम पर सियासी ड्रामे के बहाने सनातन और सनातनियों का अपमान किया है, क्योंकि चढ़ावा चोरी केस में जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया उनमें कोई भगवाधारी साधु या संत नहीं, बल्कि वो नोटों की गिनती वाले कर्मचारी हैं। मगर संसद परिसर में जिस तरह सांसदों ने भगवा चोले में चढ़ावा चोरी का नाटक पेश किया, उससे करोड़ों सनातनियों की आस्था को ठेस जरूर पहुंची है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सांसद पप्पू यादव के खिलाफ साधु संतों का गुस्सा देखने को मिल रहा है। मथुरा में पप्पू यादव के खिलाफ साधु संतों ने विरोध प्रदर्शन किया, उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की है। पप्पू यादव पर सनातन के अपमान का आरोप लगाया। तस्वीरें उनकी यहाँ देखिए। पप्पू यादव हाय हाय, पप्पू यादव हाय हाय, ये जूतों का पप्पू यादव मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, भीख मांगने का हाय हाय, पप्पू यादव हाय हाय, पप्पू यादव हाय हाय। तो इन सब के बीच संसद के मॉनसून सत्र में सियासी टकराव और ज्यादा तेज हो गया है। एक तरफ विपक्ष 20 जुलाई की छात्र कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से जवाब और इस्तीफे की मांग कर रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने राहुल गांधी के सदन में कहे गए अपशब्द और असंसदीय शब्दों को मुद्दा बनाकर विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया। यानी अब संसद के भीतर विपक्ष का प्लान ए बनाम बीजेपी का प्लान ए, ये मुद्दा आमने सामने है। पेपर लीक, पैलेट गन, अब अमित शाह नेक्स्ट। विपक्ष का प्लान ए वर्सेस बीजेपी का प्लान ए। संसद के अंदर और बाहर विपक्ष सरकार को घेर रहा है। दिल्ली में 20 जुलाई को छात्रों पर हुए एक्शन को बड़ा मुद्दा बनाते हुए अमित शाह से सदन में आने की डिमांड कर रही और उनका इस्तीफा मांग रही। दूसरी तरफ बीजेपी ने भी राहुल गांधी के संसद में अभिभाषण के दौरान इस्तेमाल किए गए अपशब्दों को लेकर विशेषाधिकार हनन का नोटिस सौंपा है। लेकिन विपक्ष अमित शाह के खिलाफ सबसे ज्यादा अटैकिंग मोड में। आज संसद परिसर में विपक्षी सांसदों ने बैनर लहराए, गृह मंत्री के खिलाफ नारे लगाए। विपक्ष का मकसद साफ था, अमित शाह को घेरना और सरकार को बैकफुट पर धकेलना। यानी अमित शाह के बहाने विपक्ष, खासकर कांग्रेस, प्लान ए पर काम कर रही है। वहीं दूसरी तरफ पेपर लीक, पैलेट गन को लेकर कल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर तीखा हमला बोला और असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया। तो मैंने उससे पूछा, एक बात बताओ, ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है? ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है? उसने कहा कौन सी तीसरी कैटेगरी? मैंने कहा, शी सेज टू मी,
who is absolutely convinced that another is God. लेकिन राहुल गांधी के भाषण के कुछ शब्द अब उनके लिए ही मुसीबत बन गए। बीजेपी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने सदन में असंसदीय और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस सौंप दिया। बीजेपी का कहना है कि नेता प्रतिपक्ष का पद जिम्मेदारी का पद है। ऐसे में सदन के भीतर इस तरह की भाषा संसदीय परंपराओं के खिलाफ है। इसीलिए राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी से मेरा विनम्र आग्रह होगा कि इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो इसी तरह की बेसिर पैर की बातें आज लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता कह रहे हैं, कल को कोई और सांसद कहना शुरू कर देगा। तो कार्रवाई जब तक नहीं होगी, कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तो होड़ लगी है राहुल गांधी पे किसी न किसी तरह से प्रहार करने की भाजपा के लोगों की, तो सब अपने अपने कर रहे हैं। इन सबसे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। राहुल गांधी हटिंग है। राहुल गांधी अपने प्रयास में जो है लगे हुए हैं और जितने मुद्दे हैं उनको तेजी से उठा रहे हैं। उसमें कहीं पीछे हटने वाले नहीं है। कुछ नहीं है। उन्होंने जो संसद का मुद्दा जो जनता के लिए देश के लिए है, उससे नजर दूसरा और घुमाने के लिए राहुल गांधी का एक प्रयास है। हाउस कैसे चलेगा? हाउस तभी चलेगा जब आप विपक्ष को विश्वास में लीजिएगा। अब संसद के भीतर दो अलग अलग रणनीति सामने आ रही। विपक्ष का प्लान ए यानी अमित शाह को घेरना और बीजेपी का प्लान ए यानी राहुल गांधी को उनके अपशब्दों और आपत्तिजनक बयानों पर कटघरे में खड़ा करना। ऐसे में जाहिर है आने वाले दिनों में संसद का मॉनसून सत्र और भी हंगामेदार होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 20 जुलाई की जंतर मंतर हिंसा को लेकर सियासत लगातार गर्म है। एक तरफ विपक्ष पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठा रहा है, तो दूसरी तरफ घायल पुलिसकर्मियों के परिवार अपनी आप बीती सुना रहे हैं। मगर आज राहुल गांधी से जब इन परिवारों को लेकर, पुलिस वालों के परिवारों को लेकर सवाल पूछा गया, तो उनका जवाब भी नए राजनीतिक विवाद की वजह बन गया। ये रिपोर्ट देखिए। चप्पलों से, जूतों से और पत्थरों से उन्हें पुलिस फोर्स को घायल कर दिया था। उनके सर पर 4 टाके आए हुए थे। उनके परिवारों ने कॉन्फ्रेंस किया। बीजेपी के हो गया। सुना आपने, छात्र आंदोलन में हिंसा के शिकार पुलिस वालों के बारे में सवाल पूछने पर राहुल गांधी ने क्या कहा। ये वही राहुल गांधी हैं जो पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से सवाल कर रहे हैं कि युवाओं को धमकाया नहीं जा सकता, उनकी आवाज को नहीं दबाया जा सकता। मगर जब उन्हीं युवाओं की भीड़ में पुलिस वालों पर जानलेवा हमला होता है, तो राहुल गांधी ने सवाल को राजनीति से जोड़ दिया। तो पापा के कलीग्स उन्हें घर लेके आए और उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी, पर मतलब उनके सर पे 4 टाके आए हुए थे, जो कि छोटी मोटी चोट नहीं थी। जब मैंने फोटो देखी तो उनके हेड को शेव कर रखा था और उनके हेड पे लाइक स्टिचेस लग रहे थे 4। मगर प्रोटेस्ट में पैलेट गन चलाने का आरोप लगाने वाले राहुल जी, जरा इनकी भी सुन लीजिए। किसी पुलिस वाले की बेटी ने कहा जब पापा घर लौटे तो उनकी वर्दी खून से लाल थी। किसी पुलिस वाले की पत्नी ने कहा कि गमले से वार कर उनका सिर फोड़ दिया गया था। तो किसी पुलिस वाले का बेटा पिता पर हमले के बाद उनकी हालत देखकर खौफजदा था। छात्र आंदोलन के दौरान घायल हुए पुलिस वालों के परिवार का आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान उपद्रवियों ने जानलेवा हमला किया और ड्यूटी कर रहे जवानों को निशाना बनाया गया। उनके सर पे 4 टाके आए हुए थे, जो कि छोटी मोटी चोट नहीं थी। वो रात हमारे लिए बहुत मुश्किल थी। जब मैंने फोटो देखी तो उनके हेड को शेव कर रखा था और उनके हेड पे लाइक स्टिचेस लग रहे थे 4। उनका हेलमेट भी पूरी तरह से टूट गया था और यदि कोई पत्थर का टुकड़ा हेलमेट टूटने के बाद उनके सर पर लगता तो शायद वो आज इस दुनिया में नहीं रहते। यानी छात्र प्रदर्शन की आड़ में उपद्रवियों ने जमकर हिंसा की और इस दौरान खाकी को टारगेट किया। आपको बता दें, 20 जुलाई को जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन में 130 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए थे। छात्र बैरिकेडिंग तोड़कर संसद भवन की ओर बढ़ रहे थे। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। छात्र हिंसक होकर पुलिसकर्मियों को पीटने लगे। पुलिसकर्मियों पर पथराव किया गया। दिल्ली पुलिस ने ऐसे सैकड़ों लोगों की पहचान की है जो क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले थे और आशंका जताई जा रही है कि ऐसे ही लोगों ने छात्रों के बीच घुसकर पुलिस पर हमला किया।
लेकिन घायल पुलिसकर्मियों के परिवार जब मीडिया के सामने आए, अपने पिता और पति के लिए इंसाफ की मांग की, तो उसमें भी कांग्रेस को राजनीति ही नजर आई। राहुल से सवाल पूछने पर वो मीडिया को ही बीजेपी वाला बताने लगे। घायल हुए थे, उनके परिवारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भैया बीजेपी के हो गया? बीजेपी का पुलिस वाले जो परिवार वाले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये बार-बार बीजेपी। सवाल है कि क्या हमले में घायल पुलिसकर्मियों के परिवार की बात सुनने से पहले भी राहुल गांधी उनकी राजनीतिक पहचान पूछेंगे? क्या खून से सनी वर्दी को भी राजनीतिक चश्मे से देखा जाएगा? ड्यूटी के दौरान घायल हुए पुलिसकर्मियों के लिए आवाज कौन उठाएगा? हालांकि दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड एसीपी केपी कुकरेती का कहना है कि जंतर मंतर पर हमले की पूरी तस्वीर भी सामने आनी चाहिए। डंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, आप पत्थर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके बाद आपने बैरिकेड्स तोड़ दिए, आपने 163 की वार्निंग को कुछ नहीं समझा। फिर पुलिस के पास क्या साधन है? या तो पार्लियामेंट में उनको घुसने देते, तो इससे ज्यादा बड़ी घटना घटती, इससे बड़ी घटना घटती, गोली चलानी ही पड़ती। जंतर मंतर की उस हिंसा में छात्र भी घायल हुए और पुलिसकर्मी भी, लेकिन अब सवाल उन पुलिस वालों के परिवारों का है जिनके अपने ड्यूटी निभाते हुए घायल हुए। क्या उनकी पीड़ा भी राजनीतिक बहस में दब जाएगी या उनकी आवाज भी सुनी जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और संसद के दोनों सदनों से वंदे मातरम बिल पारित होने के बाद अब सिर्फ राष्ट्रपति की मंजूरी बाकी है, लेकिन कानून बनने से पहले ही इसके समर्थन और विरोध की सियासत तेज हो गई। एक तरफ सरकार इसे राष्ट्रीय सम्मान का विषय बता रही है, दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी को वंदे मातरम में भी हिंदू धर्म दिखाई दे रहा है। 2 जगह स्वीपी से नो। आई थिंक द आइज हैव इट, द आइज हैव इट, द आइज हैव इट, द बिल इज पास्ड। अब एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए संपूर्ण वंदे मातरम चाहिए। वंदे मातरम। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया जाए। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। मुसलमान जेल में जाने को भी तैयार है, मुसलमान भारत माता की वंदना नहीं करेगा। अगर मैं किसी की बात करूंगा तो मुसलमान कहाँ रहूंगा? संसद के दोनों ही सदनों की मुहर लग चुकी है। देर बस राष्ट्रपति के साइन होने की है, जिसके बाद वंदे मातरम बिल कानून बन जाएगा। लेकिन इस बिल का विरोध करने वाले कट्टरपंथी भाईजान अभी से काम पर लग गए हैं। मुंबई के जमीयत वाले मौलाना कह रहे हैं जेल चले जाएंगे लेकिन वंदे मातरम नहीं गाएंगे। हैदराबादी भाईजान ओवैसी कह रहे हैं वंदे मातरम गाएंगे तो मुस्लिम कैसे रह जाएंगे। वंदे मातरम को लेकर सबसे ज्यादा विरोध की आवाज ओवैसी बुलंद कर रहे हैं। मैं एक मुसलमान हूं, मैं सिवाय अल्लाह के किसी की इबादत नहीं करता हूं। अगर मैं किसी की बात करूंगा तो मुसलमान कहाँ रहूंगा? कैसे किसी को मजबूर करेंगे एक देवी देवता को इबादत करो? अच्छा, जो लोग सिख धर्म के हैं, जो लोग किसी खुदा को नहीं मानते, एथिस्ट हैं, उनको क्या करेंगे आप? तो ये इस तरह की हरकत इसलिए की जा रही है कि इस देश को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हद तो देखिए, वंदे मातरम बिल के विरोध में ओवैसी कैसे कैसे तर्क दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि 1950 में राजेंद्र प्रसाद में बहुत बड़ी गलती की। बगैर रेजोल्यूशन के उन्होंने कह दिया कि नेशनल सॉन्ग है, जबकि रेजोल्यूशन लेना चाहिए था उनको। तो और कहीं पर भी नेशनल सॉन्ग का डेफिनेशन नहीं है। तो आप इसको इस तरह से मुसल्लत कर रहे हैं देश के ऊपर, तो ये गलत है बिल्कुल। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। हैरानी की बात है कि वंदे मातरम कानून बनने से महज एक कदम दूर है और भाईजान जेल जाने को तैयार है, लेकिन वंदे मातरम गाने से परहेज है। सावन का महीना चल रहा है और शिव भक्त शिव भक्ति में लीन है, लेकिन ठीक इसी वक्त एक भड़काऊ मौलाना का बेहद आपत्तिजनक बयान सामने आया और ये वही मौलाना है जिसने कभी श्री कृष्ण को नमाजी बताया था। अब इसके निशाने पर महादेव और ब्रह्मा जी आ गए हैं और इस बार तो इसने सारी हदें पार कर दी हैं। भगवान शिव पर ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी की है जिस पर बवाल मच गया है। क्या है ये पूरा मामला और भड़काऊ मौलाना पर संतों ने क्या कहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। जो मौलाना पहले श्री कृष्ण को नमाजी बता रहा था, कृष्ण जी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे, उसने अब सारी हदें पार कर दी है। कोई मौलाना कितना घटिया हो सकता है, उसकी जुबान कितनी जहरीली हो सकती है, उसकी सोच कितनी गिरी हुई हो सकती है। अगर उसके बारे में बात होगी तो ये यकीनन
ये चेहरा सबके सामने आएगा। नाम है जर्जिस अंसारी, जो खुद को मौलाना कहता है। लेकिन मौलाना तो क्या, इसकी जुबान इतनी गंदी है कि ये दो लोगों के सामने भी बोलने के लायक नहीं। जर्जिस अंसारी, जिस पर श्री कृष्ण को नमाजी बताए जाने को लेकर बवाल अभी थमा भी नहीं था, उसी मौलाना ने एक बार फिर हिंदू देवताओं का अपमान कर दिया है, और अपमान भी ऐसा कि हम आपको सुना और बता भी नहीं सकते। आपत्तिजनक और गंदी भाषा की सारी हदें इस मौलाना ने पार कर दी है। इस बार इस मौलाना ने टिप्पणी की है भगवान शिव और ब्रह्मा जी पर। जिस सावन में करोड़ों भोले के भक्त शिव पूजा कर रहे हैं, उसी वक्त इस जहरीले मौलाना का ये बेहद घटिया बयान सामने आया है। ये मौलाना यही नहीं रुका, पहले तो शिव का अपमान किया, उसके बाद इस बयान को ना चलाने की धमकी भी देने लगा। जो हिस्सा हमने आपको सुनाया वो इस जहरीले मौलाना के घटिया बयान का आधा भी नहीं था। उसके आगे का बयान ना तो बताने लायक और ना ही सुनने लायक। अपने आराध्य के बारे में बेहद आपत्तिजनक बातें सुनकर साधु संतों में भी आक्रोश है। 25 जूते मार के वीडियो बनाएंगे और वीडियो बना के हमको देंगे, उसको 10-10 लाख रुपया हमारी तरफ से 30-30 लाख रुपया हम देंगे, जो उसकी वीडियो बना के देंगे। उन्हें कौन से वेद शास्त्रों का अध्ययन किया है और कौन से गुरु की शरण में गया। इस मौलाना ने इससे पहले श्री कृष्ण को भी नमाजी बताया था, जिसको लेकर उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ और अब एक बार फिर इसके निशाने पर हिंदू भगवान आ गए। ऐसे में सवाल है कि क्या ये मौलाना भगवान के अपमान का सीरियल ऑफेंडर बन गया है? क्या मौलाना ये भूल गया कि उसका धर्म भले ही कोई हो, लेकिन दूसरे धर्म के आराध्यों के अपमान का अधिकार उसको किसी ने नहीं दिया? तो क्या वक्त आ गया इस मौलाना के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई का? क्योंकि जिस तरह ये मौलाना और उसकी जुबान बेलगाम हो गई है, उस पर लगाम लगाने की अब बारी आ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात आतंकी साजिश पर डबल स्ट्राइक की। पश्चिम बंगाल पुलिस ने पूर्वी बर्धमान से जैश-ए-मोहम्मद के संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया है और जांच में पता चला कि आतंकी मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के बारे में जानकारी जुटा रहा था। वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के राजौरी में भी आतंकी ठिकाना मिला है, जिसे सुरक्षा बलों ने मौके पर ही ध्वस्त कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। नाम हामिद मंडल, जैश-ए-मोहम्मद का आतंकी, जिसके टारगेट पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी हो सकते थे, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक आतंकी हामिद उस रूट की रेकी कर रहा था जहां से सीएम शुभेंदु अधिकारी का काफिला जाता था। मगर इससे पहले कि वो किसी नापाक प्लान को अंजाम देता, उससे पहले ही बंगाल एसटीएफ ने उसे दबोच लिया। देर रात बर्धमान के रेनेसा टाउनशिप इलाके में एक फ्लैट में इसे गिरफ्तार किया गया, जहां वो किराए के फ्लैट में करीब 3 महीने से रह रहा था। शुरुआती जांच में पता चला कि इससे पहले ये न्यू टाउन के एक फ्लैट में भी किराए पर रह चुका था। देखा है कभी? हाँ, देखियो, डेली देखियो। कैसे दीदी मम्मी का डेली देखियो। ऊपर आता, नीचे डस्टबिन के आता। तो बेटा, एक बेटी, हस्बैंड एंड वाइफ। समटाइम्स फादर मदर इज देयर। 4-5 नंबर्स इज देयर। एसटीएफ सूत्रों के मुताबिक न्यू टाउन के जिस इलाके में हामिद रहता था, वो मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के फ्लैट से ज्यादा दूर नहीं है। जांच में ये भी सामने आया कि आतंकी हामिद सीएम शुभेंदु की आवाजाही पर नजर रख रहा था। दावा है कि उसने उन रास्तों की रेकी भी की जिनका इस्तेमाल मुख्यमंत्री न्यू टाउन में अपने आवास तक आने जाने के लिए करते थे। मैं जहां पर खड़ा हूं, बर्धमान की रेनेसा टाउनशिप पर रोहिणी 9 जो ब्लॉक है, वहां कर एक जो फ्लोर है, एकता मेहरा नाम के इस घर में रेंट पे रहता था हामिद मंडल। पास से जो लैपटॉप बरामद किया गया, जो मोबाइल फोन बरामद किया, वो शेड्यूल सीएम की तरफ से वो शेड्यूल मिला है, ऐसा ही बोला जा रहा है। जैश आतंकी हामिद मंडल के पास से पुलिस को मोबाइल फोन और कई डॉक्यूमेंट भी बरामद हुए, जिनकी अभी जांच चल रही है। इस बीच एक और खुलासा हुआ है। आतंकी हामिद पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड सज्जाद भट्ट का करीबी है। पाकिस्तान के आतंकी कैंप में ट्रेनिंग ले चुका है
जिसके बाद से लगातार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और आतंकियों के संपर्क में भी था। फिलहाल STF इस पूरे मामले की जांच में जुटी है और आरोपी नेटवर्क की पड़ताल की जा रही है। साथ ही इसे 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है, जहां इससे पूछताछ में कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। पाकिस्तानी आतंकवादियों का प्लान सिर्फ बंगाल में फेल नहीं हुआ, बल्कि जम्मू कश्मीर के राजौरी में भी सुरक्षा बलों ने इनके नापाक मंसूबों को ध्वस्त कर दिया। राजौरी के जंगल में सुरक्षा बलों ने आतंकी अड्डे का भंडाफोड़ किया है। आतंकियों का ठिकाना घने जंगल में झाड़ियों के बीच बना था, जहां से खाने पीने का सामान और कपड़े बरामद हुए हैं। राजौरी के थाना मंडी इलाके के बनगाई फॉरेस्ट में भी एक बड़ा सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम जो है वो लगातार सर्च कर रही थी, जिस दौरान आतंकियों का एक हाइडआउट जो है वो यहाँ पर उसका बांडाफोड़ किया गया, एक हाइडआउट बस्ट हुआ है। जानकारी के मुताबिक इसमें भारी मात्रा में खाने पीने का सामान, कटर, चाकू और ऐसी कई सारी चीज़ें मिली हैं जो आतंकियों को लंबे समय तक वहाँ पर टिकने के लिए, वहाँ पर रहने के लिए मदद करती हैं। यानी पाकिस्तान के पाले आतंकी जम्मू कश्मीर से लेकर पश्चिम बंगाल तक साजिश में जुटे थे, मगर दोनों ही जगह सुरक्षा बलों की डबल स्ट्राइक से इनका नापाक प्लान फेल हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात 2020 के दिल्ली दंगों की, जिस दौरान IB ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या के दोषी ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। ताहिर के अलावा 4 और दोषियों को उम्र कैद हुई है। सजा का ऐलान करते हुए दिल्ली की कड़कड़डुमा कोर्ट ने अपराध के तरीकों को बेहद क्रूर बताया है। ये खास रिपोर्ट देखिए। ये देखो, ये गोली चला रहा है ये बंदा, ये भागा बोल कुछ कहेंगे। 24 फरवरी 2020 को जिस ताहिर हुसैन, नाजिम, कासिम, जावेद और अनस ने दिल्ली को हिंसा की आग में जलाया, IB अधिकारी अंकित शर्मा की निर्मम हत्या की, उन 5 दोषियों को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा दी है। दिल्ली दंगों के इन दोषियों में सबसे अहम किरदार है ताहिर हुसैन, जिसकी दिल्ली दंगे के दौरान कई तस्वीरें और वीडियो भी आए थे। उस वक्त आम आदमी पार्टी के पार्षद रहते हुए ताहिर हुसैन की छत पर पेट्रोल बम और पत्थर भी मिले थे। साथ ही दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच में IB अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या में भी ताहिर के खिलाफ पुख्ता सबूत पेश किए हैं, जिसके आधार पर उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। सजा का ऐलान करते हुए दिल्ली की कड़कड़डुमा कोर्ट ने कहा कि अपराध करने का तरीका बेहद क्रूर था, ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में आता है। तो पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा मिलने पर सियासत भी शुरू हो गई। बीजेपी ने ताहिर हुसैन के बहाने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर सवाल उठाए। जब पूर्वी दिल्ली में दंगा हुआ, उस समय ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी के पार्षद थे और उन्होंने बर्बरता के साथ IB के ऑफिसर अंकित का मर्डर किया है। ऐसा कोर्ट ने उस आरोप में उनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। न केवल एक मर्डर, वहाँ दंगा फैलाने, वहाँ पर वैमनस्य फैलाने का काम आम आदमी पार्टी के नेताओं ने किया। ताहिर हुसैन उसमें से एक प्रमुख अभियुक्त थे जिनको कोर्ट ने ये सज़ा सुनाई है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि आम आदमी पार्टी का चेहरा ही यही है, और मर्डर के आरोप में आने के बावजूद भी आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने उन्हें अपनी पार्टी से बेदखल नहीं किया था। बहुत समय तक उनको संरक्षण देते रहे, उसके बाद भी संरक्षण देते रहे। आज दूध का दूध, पानी का पानी हुआ है। जो जैसे कर्म करेगा वैसा उनको भुगतना पड़ेगा। वहीं पड़ोसी देश नेपाल फिर से हिंसा की आग में जल रहा है। नेपाल के सुनसरी में हिंसा की आग जो शुरू हुई थी वो अब तक कई जिलों में फैल गई है। इस दौरान 3 लोगों की मौत के बाद हालात और भी बेकाबू हो गए। शहर शहर कर्फ्यू लगाना पड़ा। आखिर नेपाल कट्टरपंथ की आग में कैसे झुलस रहा है, ये रिपोर्ट देखिए। 82% हिंदू आबादी वाला देश नेपाल पिछले एक हफ्ते से कट्टरपंथ की आग में जल रहा है। नेपाल के सुनसरी जिले से शुरू हुई सांप्रदायिक हिंसा अब कई जिलों तक फैल चुकी है। आगजनी हो रही है। हिंदू संगठन सड़कों पर हैं। मधेश और कोशी प्रांत में पुलिस और सेना का पहरा है। कई शहरों में कर्फ्यू लगा और ये सब हो रहा है कांवड़ यात्रा पर कट्टरपंथियों के हमले के बाद। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं
क्या पशुपतिनाथ के देश में कांवड़ यात्रा गुनाह है? क्या नेपाल में कट्टरपंथी हावी हो गए हैं? ये सवाल इसीलिए बड़ा है क्योंकि नेपाल का हिंदू संगठन बालेन सरकार पर मुस्लिमों के समर्थन का आरोप लगा रहा है, जबकि नेपाल में हिंदू बहुसंख्यक हैं। हिंदुओं की आबादी करीब 82% है और साल 2008 से पहले तक नेपाल हिंदू राष्ट्र था। लेकिन अब उसी नेपाल में सावन के पवित्र महीने में कांवड़ यात्रा नहीं निकालने दी जा रही, जबकि नेपाल में मुस्लिम आबादी करीब 5% है और इसमें से भी कुछ ही मुस्लिम कट्टरपंथी हैं जो पूरे नेपाल को हिंसा की आग में झोंक रहे हैं। दरअसल 26 जुलाई को नेपाल के सुनसरी जिले में बोलबम यात्रा निकल रही थी। हिंदू श्रद्धालु डीजे बजाते हुए पवित्र जल लेकर जा रहे थे। इसी दौरान कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। पहले दोनों पक्षों में बहस हुई जो बाद में मारपीट और हिंसा में बदल गई। इसके बाद पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए फायरिंग करनी पड़ी, मगर इस दौरान पुलिस की फायरिंग में एक हिंदू युवक की मौत हो गई। इससे बवाल और बढ़ गया और अब कई शहरों में कर्फ्यू लगा है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर से हिंसा की दिल दहला देने वाली तस्वीरें लगातार आ रही हैं। इनमें से कुछ तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि पीओके में आजादी का इंकलाब दबाने के लिए पाकिस्तान का आर्मी चीफ जनरल मुनीर किस हद तक जल्लाद हो चुका है। मुनीर एंड कंपनी के खिलाफ पाकिस्तान में गुस्सा भड़क उठा है। एक तरफ मुनीर की जल्लाद सेना आंदोलनकारियों को चुन चुन कर निशाना बना रही है, तो दूसरी तरफ पीओके से लंदन तक मुनीर के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। पीओके की सड़कों पर महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया है, तो पीओके के नौजवान खून रंग लाएगा, इनकलाब लाएगा का नारा लगा रहे हैं। वहीं पीओके के सपोर्ट में लंदन में भी प्रदर्शन हो रहा है। ये पीओके का कोटली चौक है। इस चौक पर फायरिंग की पाकिस्तानी सेना की गरजती बंदूक की आवाज साफ सुनाई दे रही है। फायरिंग उसी तरह अंधाधुन है जैसे सोमवार को लॉन्ग मार्च के दिन मुनीर के जल्लाद रेंजरों ने किया था। इस बार निशाने पर महिलाएं हैं। इस वीडियो में फायरिंग की आवाज के बीच भागती महिलाएं साफ दिख रही हैं। एक के बाद एक करीब दर्जन भर महिलाएं। फायरिंग से पूरी कतार, पूरा मोहल्ला दहशत में सन्नाटे से भरा दिखाई देता है, लेकिन गोलियों की आवाज फिर भी नहीं थमती। 50 दिन में 109 को गोलियों से भूना, महिलाओं बच्चों को भी नहीं बख्शा। रिपोर्ट के मुताबिक जिन महिलाओं पर फायरिंग करवा रहा है मुनीर, वो महिलाएं अस्पताल में अपने बेटों, शौहरों और अपने दूसरे परिजनों के शव लेने आई थी, लेकिन पाकिस्तानी रेंजर्स ने उस एम्बुलेंस में ही आग लगा दी, जिनसे ये अपने परिजनों का शव वापस ले जाते। लेकिन मुनीर के जुल्म के आगे पीओके की शेरनियां झुकने वाली नहीं है। खुलेआम ऐलान कर चुकी हैं, जब तक पीओके आजाद नहीं हो जाता, अब ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। ये जुल्म की इंतहा है जिसे मुनीर जानबूझकर करवा रहा है, ताकि पीओके में आजादी के नारे, पाकिस्तान से अलग होने का पूरा इनकलाब दब जाए। लेकिन मुनीर का ये जुल्म सितम अब पाकिस्तान की संसद में नए खतरे की आहट के साथ गूंज रहा है। यानी पीओके में जो विरोध की आग सुलगती है, उसे मुनीर एंड कंपनी जितना ही कुचलेगी, ये विरोध की आग और भड़केगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च।